फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे शरीर का एक कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग पार्ट है। ये इंट्रिकेट सिस्टम न केवल बायोलॉजिकल फंक्शंस को रेगुलेट करता है, बल्कि ये हमारे ओवरऑल हेल्थ और वेलबीइंग में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये न्यू लाइफ को क्रिएट और नर्चर करने के इनक्रेडिबल जर्नी के लिए जिम्मेदार होता है। जब एक फर्टिलाइज्ड एग एक एम्ब्रियो में डेवलप होता है, तो ये सिस्टम उसे नरिशमेंट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इंश्योरिंग कि वो एक हेल्थी बेबी में ग्रो हो सके। ये सिस्टम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के ऑर्गन से बना होता है, जो सब मिलकर परफेक्ट हार्मनी में काम करते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स में ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, यूटरस और वेजिना शामिल हैं, जबकि एक्सटर्नल ऑर्गन्स में लेबिया, क्लिटोरिस और वेजिनल ओपनिंग शामिल है। जिस मोमेंट से एक लड़की प्यूबर्टी में एंटर करती है, ये इंट्रिकेट सिस्टम उसे मदरहुड के पॉसिबिलिटी के लिए प्रिपेयर करता है। हार्मोनल चेंजेस के कारण ये सिस्टम मैच्योर होता है और रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को इनिशिएट करता है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओव्यूलेशन। इंटरनल ऑर्गन्स जो पेल्विक रीजन में होते हैं, इस सिस्टम के ट्रू पावर हाउसेस हैं। ये ऑर्गन्स न केवल रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल हैं, बल्कि ये हार्मोनल बैलेंस और ओवरऑल हेल्थ को भी मेंटेन करते हैं। ओवरीज, यूट्रिन ट्यूब्स, यूटरस और वेजिना हर एक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ओवरीज एग्स को प्रोड्यूस करते हैं और हार्मोन्स रिलीज करते हैं। यूट्रिन ट्यूब्स फर्टिलाइजेशन के लिए पाथ प्रोवाइड करते हैं। यूटरस एम्ब्रियो को इम्प्लांट और नरिश करता है और वेजिना चाइल्ड बर्थ के दौरान पैसेज प्रोवाइड करता है। ये ऑर्गन्स एग्स को प्रोड्यूस और रिलीज करने से लेकर एक डेवलपिंग बेबी के लिए सेफ और नरिशिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने तक हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओवरीज में फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, जो मैच्योर होकर एग्स रिलीज करते हैं, और ये एग्स फैलोपियन ट्यूब्स के थ्रू यूटरस तक पहुंचते हैं। ये समझना कि ये ऑर्गन्स कैसे फंक्शन करते हैं, उनका इंटरकनेक्टेडनेस कैसा है और उनकी वेलबीइंग की इंपॉर्टेंस क्या है, ये हर वुमन के लिए एसेंशियल है। ये इंटरकनेक्टेडनेस ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंश्योर करता है और किसी भी डिसफंक्शन को अर्ली डिटेक्ट करने में मदद करता है। नॉलेज ही पावर है, और जब बात हमारे शरीर की आती है, तो ये नॉलेज हमें अपनी हेल्थ और रिप्रोडक्टिव चॉइसेस के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए एम्पावर करता है। ये नॉलेज हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज को समझने और उनसे इफेक्टिवली डील करने में मदद करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू ये जर्नी हर एक ऑर्गन को डिटेल में एक्सप्लोर करेगा, उनके इंडिविजुअल रोल्स और मिरेकल ऑफ लाइफ में उनके कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन पर लाइट डालेगा। ये जर्नी न केवल बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को कवर करेगी, बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी टच करेगी, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ जुड़े होते हैं। यूटेरस, जिसे अक्सर वोम भी कहा जाता है, एक हॉलो पियर शेप्ड ऑर्गन है जो फीमेल पेल्विस में होता है। यह ऑर्गन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका प्राइमरी फंक्शन एक डेवलपिंग फीटस को सपोर्ट करना है। यह ब्लैडर और रेक्टम के बीच में स्थित होता है। लिगामेंट्स और मसल्स द्वारा अपनी जगह पर टिका रहता है। ये लिगामेंट्स और मसल्स न केवल यूटेरस को सपोर्ट करते हैं, बल्कि इसे फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं, ताकि यह अपने साइज और शेप को एडजस्ट कर सके। यूटेरस एक डायनामिक ऑर्गन है जो ग्रोइंग फीटस को अकोमोडेट करने के लिए एक्सपैंड हो सकता है और फिर चाइल्ड बर्थ के दौरान पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। ये कंट्रैक्शंस लेबर के दौरान बेबी को बर्थ कैनल से बाहर पुश करने में मदद करते हैं। यूटेरस की वॉल्स 3 लेयर्स से बनी होती है। ये लेयर्स हैं पेरिमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। सबसे अंदर वाली लेयर, जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है, वहां वो मैजिक होता है। ये लेयर हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान प्रिपेयर होती है ताकि एक फर्टिलाइज्ड एग को सपोर्ट कर सके। ये लाइनिंग एक वुमन के मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान सिक्लिकल चेंजेस से गुजरती है। हर महीने हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में एंडोमेट्रियम थिकन होता है ताकि एक पोटेंशियल प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सके। अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो एंडोमेट्रियम एक रिच ब्लड फिल्ड हेवन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है ताकि डेवलपिंग एम्ब्रियो इम्प्लांट हो सके और ग्रो हो सके। ये ट्रांसफॉर्मेशन एम्ब्रियो को नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो एंडोमेट्रियम शेड हो जाता है, जिसके रिजल्ट में मेंस्ट्रुएशन होता है। ये शेडिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंत में होता है। यूटेरिन लाइनिंग का ये सिक्लिकल शेडिंग और रिन्यूअल हार्मोन्स के डेलिकेट डांस द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन,
जो ओवरीज द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए यूटरस मेंस्ट्रुएशन और प्रेगनेंसी दोनों में सेंट्रल रोल प्ले करता है। ये ऑर्गन न केवल एक न्यू लाइफ को सपोर्ट करता है, बल्कि एक वुमन के ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूटरस की एनाटॉमी और फंक्शन को समझना विमेन्स हेल्थ के लिए क्रूशियल है। ये अंडरस्टैंडिंग हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज को पहचानने और उनका टाइमली ट्रीटमेंट करने में मदद करती है। रेगुलर चेकअप्स और मेंस्ट्रुअल पैटर्न्स में किसी भी चेंजेस के प्रति अवेयरनेस किसी भी पोटेंशियल इश्यूज के अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट के लिए एसेंशियल है। ओवरीज दो स्मॉल आलमंड शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं जो यूटरस के आइदर साइड पर स्थित होते हैं। इनके साइज को देखकर धोखा मत खाना। ये टाइनी पावर हाउसेस फीमेल सेक्स हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ ही साथ प्रीशियस एग्स को भी हाउस करते हैं। ये हार्मोन्स प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी और ओवरऑल फीमेल हेल्थ में वाइटल रोल प्ले करते हैं। हर ओवरी में फॉलिकल्स नामक हजारों टाइनी सैक्स होते हैं। हर फॉलिकल के अंदर एक इमेच्योर एग होता है जो मैच्योर होने और पोटेंशियली फर्टिलाइज होने के अपने चांस का वेट करता है। हर महीने ओव्यूलेशन नामक प्रोसेस के थ्रू एक ओवरी एक मैच्योर एग रिलीज करता है फैलोपियन ट्यूब में। ये इंट्रिकेट प्रोसेस हार्मोन्स के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले द्वारा गवर्न किया जाता है। हिंदी में ओवरीज को अंडाशय अंडाशया कहा जाता है, जिसका लिटरली ट्रांसलेशन एग नेस्ट होता है। ये नाम ब्यूटिफुली कैप्चर करता है उनके प्राइमरी फंक्शन को, जो है एग्स को नर्चर करना और रिलीज करना। ओवरीज के रोल को समझना विमेन के लिए एसेंशियल है ताकि वो फैमिली प्लानिंग के बारे में इंफॉर्म्ड डिसीजंस ले सके और रेगुलर गायनेकोलॉजिकल चेकअप्स की इंपॉर्टेंस को पहचान सके। यूटरीन ट्यूब्स, जिन्हें फैलोपियन ट्यूब्स भी कहा जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये दो थिन डेलिकेट ट्यूब्स होते हैं जो ओवरीज और यूटरस के बीच ब्रिज का काम करते हैं। ये ट्यूब्स न केवल फिजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, बल्कि एक इंट्रिकेट बायोलॉजिकल प्रोसेस को भी फैसिलिटेट करते हैं। ये लगभग 4 इंचेस लॉन्ग होते हैं और एक स्ट्रैंड ऑफ स्पैगेटी जितने थिन होते हैं। उनकी डेलिकेट नेचर उन्हें वल्नरेबल बनाती है, लेकिन उनकी फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी उन्हें रिमार्केबल बनाती है। ये ट्यूब्स कंसेप्शन में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। एग के लिए ओवरी से यूटरस तक ट्रैवल करने के लिए पाथवे का काम करते हैं। हर महीने ओव्यूलेशन के दौरान एक एग ओवरी से रिलीज होता है और फैलोपियन ट्यूब में एंटर करता है। ओव्यूलेशन के दौरान फैलोपियन ट्यूब्स के एंड में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फिम्ब्रिए ओवरी के ऊपर स्वीप करते हैं, एक जेंटल करंट क्रिएट करते हैं जो रिलीज्ड एग को ट्यूब में गाइड करता है। यह प्रोसेस बहुत ही प्रिसाइज और कोऑर्डिनेटेड होता है। एक बार अंदर जाने के बाद सिलिया नामक टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलकर एग को यूटरस की ओर प्रोपेल करते हैं। ये सिलिया रिथमिक मूवमेंट्स के थ्रू एग को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, इंश्योरिंग कि एग सही समय पर सही जगह पर पहुंचे। ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है जहां फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और एग का यूनियन टिपिकली होता है। ये यूनियन एक नया लाइफ फॉर्म क्रिएट करता है और ये प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब्स के बिना संभव नहीं हो सकता। फिर फर्टिलाइज्ड एग यूटरस की ओर अपना जर्नी कंटिन्यू रखता है, जहां ये इम्प्लांट होगा और डेवलप होगा। ये जर्नी क्रिटिकल है क्योंकि फर्टिलाइज्ड एग को सही एनवायरनमेंट में पहुंचने की जरूरत होती है ताकि ये सक्सेसफुली डेवलप हो सके। फैलोपियन ट्यूब्स में कोई भी ब्लॉकेज या डैमेज फर्टिलाइजेशन में हिंडर कर सकता है और इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है। ब्लॉकेजेस कई कारणों से हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शंस, सर्जरीज या कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स। यूटरीन ट्यूब्स हालांकि डेलिकेट होते हैं, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में वाइटल रोल प्ले करते हैं। उनकी हेल्थ और फंक्शन को मेंटेन करना रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए एसेंशियल है। उनके फंक्शन और उनकी हेल्थ की इंपॉर्टेंस को समझना उन विमेन के लिए क्रूशियल है जो कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं या अपने खुद के शरीर की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना चाहती हैं। Understanding these tubes can help in diagnosing and treating reproductive issues, ensuring better reproductive health and successful conception.